विशाखानिकांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनधारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। मेरे पीछे आप लोग बोल सकते हैं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ कथा महामहोत्सव की। तो जगन्नाथ कथा का आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन रहेगा और परसों हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का रथ यात्रा मनाएंगे औरंगाबाद शहर में। मुझे औरंगाबाद से गौरंगाबाद आ जा रहा है। पता नहीं कब होगा औरंगाबाद गौरंगाबाद। तो रथ यात्रा है, परसों रथ यात्रा है। हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को खींच खींच कर अपने हृदय की ओर ले आएंगे। खींच के कहाँ बिठाएंगे? अपने हृदय रूपक वृंदावन में बिठाएंगे। जिस प्रकार गोपियाँ जगन्नाथ जी को कुरुक्षेत्र से रथ के ऊपर बिठा के, मतलब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को बिठा के रथ के ऊपर बिठा के खींच कर ले गए थे कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर से उनको खींच कर गोपवासी गोप सखाएं, उनके भक्त
लेकर जाते हैं कहाँ पे? गुंडीचा मंदिर, जो कि अभिन्न वृंदावन है। जगन्नाथ जी के कई भक्त हुए हैं और उनमें से एक भक्त है जिनका नाम है भक्त सालबेग। तो भगवान जगन्नाथ जी के लीलाओं को चर्चा करने से पहले मैं सोचा कि उनके भक्तों के बारे में चर्चा किया जाए, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो भगवान के प्राण हैं। तो एक भक्त थे जो कि जिनका नाम था भक्त सालबेग। वैसे मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे। उनके पिताजी का नाम था लाल बेग, और लाल बेग जो है औरंगजेब, जिसका नाम पर ये पड़ा है ये शहर पड़ा है, तो वो औरंगजेब के एक सेनापति था। एक समय में उसको औरंगजेब भेजा था उड़ीसा में कि हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। तो वो ऐसे ही घूम रहा था, तो एक बार उसने एक विधवा स्त्री को देखा और उसके प्रति वो आकर्षित हो गया। और वो विधवा स्त्री जो है वो हिंदू थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें निकाह करना चाहता हूँ, जैसे मुसलमान कहते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो विधवा हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या करने आए हैं, आपका परिचय क्या है? बोला, मैं लाल बेग का सेनापति हूँ और मैं औरंगजेब का सेनापति हूँ और मैं आया हूँ हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। तो उसने फिर वो जो हिंदू विधवा स्त्री थी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे शर्त पे राजी होंगी अगर आप ये बात जो है दिमाग से निकाल दोगे कि हिंदू मंदिरों को नष्ट नहीं करना है। तो लाल बेग मान जाता है और उसको निकाह कर लेता है। लेकिन वो जो स्त्री थी वो जगन्नाथ जी की भक्त थी, और जब भी उनका बेटा हुआ, पुत्र संतान हुआ, तो उसको बचपन से उसको जगन्नाथ जी का भक्ति वो दे रही थी। लेकिन लाल बेग जो है उसको हमेशा युद्ध में लगाते थे, क्योंकि सेनापति थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, सालबेग क्या हो गए कि ऐसे युद्ध करते करते उनको माथे पर चोट आ गया, और ऐसा गहरा चोट आया कि वो चोट ठीक नहीं हुआ। और उसने देखा कि उसके पिता और उसके परिवार के लोग भी क्या कर रहे हैं कि उसके प्रति अब नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये तो ठीक होने वाला है नहीं, ये ठीक होने वाला नहीं है ये, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो फिर सालबेग ने डिसाइड किए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने अपने माँ को कहा कि माँ, मैं तो ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम आत्महत्या करना कोई बात नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या करो, बस 7 दिन के लिए आप जगन्नाथ जी का भजन कर लो। 7 दिन के लिए बस जगन्नाथ जी का भजन कर लो, और बस 8वां दिन आप सुसाइड कर देना। तो सालबेग मान गए और जगन्नाथ जी का भजन करने लगे। 7 दिन पूरा जगन्नाथ कॉन्शियस हो गए।
तो उनको लगा था कि शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब 7वां रात आया तो वो देखे कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, मैं तो जगन्नाथ जी का भजन किया हूँ 7 दिन, अब मैं ठीक नहीं हो पाया, तो कल सुबह मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उनकी माँ ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो जितना भजन कर लिया उतना बहुत है। और रात को साल्वेग सोए, उनको लगा कि कोई आया है और उनके माथे पर ऐसे ऐसे हाथ चला रहा है। और जब सुबह उनके आंखें खुली, उन्होंने देखा कि उनका जो घाव है वो घाव पूरा ठीक हो गया है। वो चिल्लाने लगे, माँ माँ देख मैं ठीक हो गया हूँ। तो माँ ने कहा जगन्नाथ जी ने तुझे ठीक कर दिया ना, अब तू अपना जीवन को जगन्नाथ जी के लिए समर्पित कर दे। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन किनके प्रति समर्पित है? जगन्नाथ जी के प्रति समर्पित। तो वहाँ से फिर वो वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में रहकर वो भजन करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि उनको पता चला कि आज तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज नहीं, मतलब 2-4 दिन में ऐसे रथ यात्रा है। और उस समय तो ऐसा तो कुछ था नहीं, ट्रेन या बस या कार, ये सब तो कुछ था नहीं। उस समय था तो बैलगाड़ी था। जिसके पास पैसा होता था वो बैलगाड़ी में जाता था, और जिसके पास पैसा नहीं होता था वो पैदल चल के जाता था। और ये तो फकीर है, ये तो संत है, इनके पास तो पैसा नहीं है। तो इन्होंने सोचे कि मैं जो हूँ यहाँ से वृंदावन से चल कर जाकर जगन्नाथपुरी पहुँचूँगा। तो चलने लगे। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी, ऐसे वो भजन में लिख रहे हैं। उन्होंने कई भजन उड़िया में लिखे हैं, कई भजन हिंदी में भी लिखे हैं। तो उड़िया में बहुत सुंदर उनका भजन है, जगबंधु है गोसाई। जगबंधु मतलब आप जगन्नाथ जो है वो जगत का बंधु है। और गोसाई मतलब राजा या मालिक, हमारे मालिक हैं। और उसमें वो लिख रहे हैं, उड़िया में लिख रहे हैं कि 750 कोसो चाली न पारोई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वरई। अर्थात जो 75 कोस है, 750 कोस, मतलब आपको जो है 3 माइल का एक कोस होता है। 3 किलोमीटर 1 माइल होता है, और 3 माइल जो है एक कोस होता है, इसी प्रकार है। तो 750 कोस मतलब इतना दूर है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और एटलीस्ट मेरे जाने तक आप नंदी घोष में रहना। जगन्नाथ जी का रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष। तो आप नंदी घोष में रुके रहना। तो जगन्नाथ जी का रथ चलते एक जगह में, जैसे ही साल्वेग ये भजन गाते हैं, जगन्नाथ जी का रथ वहीं पे रुक जाता है, ठप। अब राजा जो है हाथियों को लगाते हैं खींचने के लिए, घोड़ा को लगाते हैं खींचने के लिए, कई सारे पहलवानों को लेकर आते हैं खींचने के लिए। रथ जो है टस से मस नहीं होता। तो फिर राजा समझ जाते हैं कोई ना कोई भक्त आ रहा है, तो जगन्नाथ जी को यहाँ पे रहेंगे, हमें भी वेट करना ही पड़ेगा। और साल्वेग जो है चलते जगन्नाथपुरी में जो रास्ता है, जिसको बड़ दांड बोलते हैं, बड़ा रास्ता उसको बड़ दांड बोलते हैं, उसमें एक जगह है बलगंडी करके एक जगह है। उस बलगंडी में जैसे ही साल्वेग पहुँचते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, फिर रथ जो है चलने लगती है। तो इसलिए
सालबेग उसी जगह में एक कुटिया बनाए और उस कुटिया में बना के उन्होंने क्या किए, उसी कुटिया में जाके जगन्नाथ जी का भजन करे और बहुत सारे उन्होंने भजन लिखे। एक भजन है, अब हम गाएंगे, मैं सारे ग्रुप में अपलोड किया था और आपको अगर किसी को नहीं मिला है तो आप लोग ढूंढ सकते हैं। आहे नील शैल, भजन का नाम है आहे नील शैल। तो ये भजन सालबेग ने लिखे हैं और एक एक करके मैं गाऊंगा और उसका मीनिंग आप लोगों को बताते जाऊंगा। आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मोआर तनलिनी बनकुकल दलन। आहे नील शैल, आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मोआर तनलिनी बनकुकर दलन। आहे नील शैल। कह रहे हैं कि आहे नील शैल अर्थात जो जगन्नाथपुरी है वो सागर है, नील सागर, और धाम का नाम है नीलाचल। और जब जगन्नाथ जी पहले नील माधव के रूप में रहते थे तो वो नील पर्वत के ऊपर में रहते थे, तो इसलिए नील सागर के तट पर नीलाचल में नील पर्वत के ऊपर नील माधव थे, जो कि बाद में जगन्नाथ जी के रूप में आए। इसलिए कह रहे हैं कि आहे नील शैल प्रबल मत वारण और मो आरत नलिनी बनकु कर दलन। गजराज चिंता करा कोई घोर जले ना, गजराज चिंता कला ठाई घर जले ना, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धारिल आपन। आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मोआर तनलिनी बनकुकर दलन। आहे नील शैल। गजराज चिंता कला ठाई घोर जले न, अर्थात आप में कितने लोग गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुने हैं? नहीं सुने आप लोगों ने? तो जो हाथी गजेंद्र हाथी थे, बहुत शक्तिशाली हाथी थे, और उन्होंने एक बार गए थे पानी पीने के लिए और अपने सारे परिवार के, उनके भी कई स्त्रियां थी, मतलब हाथी स्त्रियां थी,
उनके कई बच्चे थे और उन सबको पानी पिलाए, उन सबको नहलाए और आखिर में उनको क्या कर लिया, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ जो है छोड़ नहीं रहा है। तो इसी प्रकार हालांकि हाथी मगरमच्छ से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ का शक्ति ज़्यादा है। तो मगरमच्छ से उनके युद्ध चला बहुत दिनों तक, लेकिन जब वो उससे अपना पैर को नहीं छुड़वा पाए तो फिर उन्होंने क्या किए, भगवान जी का स्मरण किए, क्योंकि वो पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा थे और उन्होंने भगवान जी का भजन करते थे। अगस्त ऋषि के श्राप से वो हाथी बन गए थे और उस समय उनको याद आ गया, वो स्तुति याद आ गया जिसको गजेंद्र स्तुति कहा जाता है, बहुत सुंदर स्तुति है। तो वो कह रहे हैं कि गजराजो चिंता कला थाई घोर जले न, गजराज जो है चिंता कला, उन्होंने स्मरण किया पानी के अंदर, और चक्र पेशी नक्रनाशी उद्धारी लापण, और भगवान विष्णु वो इतने जल्दी में आ गए, जब उस हाथी ने, गजराज ने स्मरण किया, वो इतने तेज आ रहे थे, उनको जब गरुड़ लेकर आ रहे थे तो भगवान सोच रहे थे कि ये इतना स्लो क्यों चल रहा है आज, और भगवान तो अपना खड़ाऊ पहनने भी भूल गए थे और आए और तुरंत उन्होंने क्या किया कि चक्र में काट डाले किसको, उस मगरमच्छ को, और उनको सीधा उसी हाथी शरीर में भगवान ने गरुड़ के ऊपर बिठाकर उनको सीधा अपने धाम में ले गए। बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। गुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, गुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कल बारण, आहे नील शैल प्रबल मत बारण, प्रबल मत बारण, मोआरत नलिनी वन कुकल दलन, आहे नील शैल। गुरु सभा तले, गुरु सभा में जहाँ पे इतने सारे ज्ञानी बैठे हुए थे, उस सभा में, जिसको बाद में कुंती महारानी कहती कि असत सभा था वो, जिस सभा में द्रौपदी महारानी का चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा था, और उस सभा में जब उनका चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा था तो द्रौपदी महारानी सोची कि मेरे 5 इतने बड़े बड़े बलशाली पति है, वो तो मुझे जरूर बचाएंगे, लेकिन नहीं बचाए 5 पति। फिर दौड़ी धृतराष्ट्र के पास, भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास, सबके पास दौड़ी, लेकिन सब उस दिन मौन थे, चुप थे। फिर सोची कि शायद मैं अपने आप को बचा लूंगी, लेकिन उसी समय उनको याद आया कि उनको एक बार दुर्वासा ऋषि कहते कि जब तुम सबसे ज़्यादा दुखद परिस्थिति में होंगे, विपद में होंगे, उसी समय तुम द्वारकानाथ को पुकारना, उसी समय तुम गोविंद को पुकारना। तो उनको वो बात याद आ गई। अब पकड़ी हुई है अपने साड़ी को और पुकार रही है, हे गोविंद,
फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर सोची कि नहीं, एक हाथ उठा के देखती हूँ। एक हाथ उठा ली उन्होंने, फिर भी नहीं हुआ। अब वो उस दिन एक वस्त्र में थी, क्योंकि उस समय जो स्त्रियां जो अशौच रहते हैं उसी समय वो थी, तो इसलिए एक वस्त्र में थी। और अगर दो हाथ उठा देती है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा निर्वस्त्र होने में। फिर भी उन्होंने पूरा भगवान जी को समर्पण करके जैसे ही अपना दोनों हाथ को ऊपर उठा ली, तो भगवान भी एक अवतार बन गए, जिन अवतार का नाम है वस्त्र अवतार। बोलिए भगवान कृष्ण की। तो यही यहाँ पे साल्वे कह रहे हैं, कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कल बारण, आहे नील शैल। कोटि वस्त्र, करोड़ों वस्त्र दे दिया आपने, और उनका लज्जा को उन्होंने आपने रक्षा कर दिया। रावण र भाई विभीषण गला शरण, रावण र भाई विभीषण गला शरण, शरण संबालितांकु लंके कल राजन, आहे नील शैल प्रबल मत बारण, प्रबल मत बारण, मोआरत नलिनी बनकु कल दलन, आहे नील शैल। रावण का भाई विभीषण वो आ गए भगवान राम जी के पास। जब आए तो सभी लक्ष्मण, बाकी जितने भी थे, सुग्रीव, जितने भी भगवान राम जी के साथ बोले नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, शत्रु पक्ष से आया है, ये गुप्तचर है, हमारे साथ रहेगा और सारा जो है हमारा जो रणनीति है उस रणनीति को जाके अपना भाई को बताएगा ना, इसको नहीं रखना चाहिए। लेकिन विभीषण ने क्या कहा, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, हे राम, हे राम, मैं आपका हूं। तो भगवान बाकियों को पूछे, हनुमान जी को पूछे, हनुमान जी कहे हाँ, मैं जब गया था तो ये राम नाम जपते थे लंका में, लेकिन कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरी एक मजबूरी है, कोई भी अगर कहता है कि कितना भी उसके अंदर कपट हो, अगर वो एक बार कह देता है कि भगवान मैं आपका हूँ, तो वो मेरा शत्रु क्यों ना हो, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसको शरण दूंगा। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो भगवान उनको शरण दे दिए, और सिर्फ शरण नहीं दिए, बोले कि पानी लेकर आओ समुद्र से, इनका राज्य अभिषेक कराओ, क्योंकि आज से लंका का राजा कौन है, विभीषण है। तो कोई पूछने लगा भगवान जी को, भगवान आज आप विभीषण को लंका का राजा बना दिए, कल अगर रावण आपके शरण में आ जाता है तो भगवान ने कहा अयोध्या है ना, मैं अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या तो मेरा है ना, मैं अयोध्या दे दूंगा। तो बोले
बोले ठीक है, अयोध्या आप दे देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? बोले हनुमान है, उसके हृदय में मेरा स्थान है, मैं उसके हृदय में रह जाऊंगा। बोले हनुमान जी की। रावण रो भाई विभीषण गला शरण, रावण रो भाई विभीषण गला शरण, शरण संबलितांकु लंके कोले राजन, आहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मोआरत नलिनी वन कुकल दलन, आहे नील शैल। प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट दारुण, प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट दारुण, स्तंभ रूपा हरितांकु विदारिल तक्षण, आहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मोआरत नलिनी वन कुकल दलन, आहे नील शैल। करेंगे प्रहलाद महाराज जी का पिता बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुष्ट था। हिरण्यकशिपु बहुत सताता था, लोगों को तो सताता था। और जब उसको पता चला उसका बेटा ही उसका शत्रु का भजन कर रहा है, भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था। और जब भगवान विष्णु का भजन प्रहलाद महाराज करते थे छोटे से उम्र में, तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा आया उसको। उसने कहा ऐसे कैसे, मैं जिसका पूजा, जिसकी भक्ति पूरे संसार में रोक रहा हूं, और उसी के भजन मेरा बेटा करेगा। बोला मार डालो उसको, प्रहलाद को मार डालो। तो प्रहलाद जी महाराज को ले जाया गया, हाथी के नीचे कुचला गया, पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया गया, अग्नि के अंदर होलिका ले गई, समुद्र में फेंक दिया गया, जहरीले सर्पों के बीच में रख दिया गया, जहर पिला दिया गया। फिर भी प्रहलाद महाराज जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है भगवान विष्णु का स्मरण करते थे हमेशा। ओम नमो नारायणाय का जप करते थे। बोले ओम नमो नारायणाय, तो उनको कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु उसको बड़ा चिंता होने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मर ही नहीं रहा है। तो बुलाए, प्रहलाद महाराज जी को बुलाए, बुला के बोला तुझे कौन बचा रहा है? बोला जो तुम्हें बचा रहा है वही मुझे बचा रहा है। बोला कौन? बोला विष्णु। ओ विष्णु विष्णु विष्णु, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद महाराज, वो तो हर जगह में है। क्या इस खंबे में वो है? प्रहलाद महाराज। और हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है, अरे ये खंबा तो मैंने ही बनाया था, चूना से, ईटा से, मैं खुद बनाया हूं, इसके अंदर कहां से आएगा? लिया गदा अपना, गदा कहाँ है? गदा नहीं क्या? ओ, गदा लेकर गया और खंबे में जैसे ही प्रहार किया, उसमें से निकले
नरसिंह भगवान, बोलिए भगवान नरसिंह देव की। और भगवान नरसिंह देव निकले और निकल के पहले तो कुछ समझ नहीं आया उसको, अरे बाप ये क्या शरीर है, ना सिंह है ना मनुष्य है, ये कौन है ये, कुछ भी हो चलो युद्ध करते हैं। निकाला अपना तलवार, युद्ध करने लगा। अब भगवान जी भी मजे लिए, थोड़ा युद्ध करने लगे उसके साथ, खेलते थे भगवान उसके साथ हैं। जैसे कई बार जो है ना, गरुड़ क्या करता है, बड़ा सांप को लेके आ जाता है, बहुत बड़े बड़े सांप को लेके आ जाते हैं गरुड़ जी। क्योंकि गरुड़ जी का भोजन क्या है, सर्प है, सांप खाते हैं, तो सर्प लेके आ जाते हैं। और कई बार वो सांप के साथ खेलते रहते हैं, कभी छोड़ देते हैं तो सांप चला जाता है, फिर उसको खींच लेते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो है हिरण्यकशिपु के साथ कई समय खेलने लगे। और जैसे ही लगभग यही समय था, ना दिन ना रात, और उस समय उसको खींच कर लेकर चले गए कहाँ पे, दरवाजे जो पगडंडी बोलते हैं उस वहाँ पे ले गए और वहाँ बैठ गए और उसको अपने गोदी में चढ़ा लिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत चतुर था, उसने ब्रह्मा जी को वरदान मांगा। लगभग देवताओं के 36,000 साल तक उसने तपस्या किया था। और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो उनको वरदान मांगा था कि मुझे आप जो है अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले सॉरी, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे बनाऊँ। अच्छा तो ठीक है, मैं कुछ एग्रीमेंट देता हूँ, उसमें आप साइन कर देना। ब्रह्मा जी चलेगा। बोला दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, जमीन में नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा। तो इसी प्रकार उसने एग्रीमेंट बनाया, डीड, जमीन का डीड बनाते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा बनता है इसमें ना, बड़ा गफला होता है डीड बनाने में, थोड़ा कहीं ना कहीं गफला कर देते हैं लोग हैं। तो इसी प्रकार उसने बनाया और साइन करवा लिया किससे, ब्रह्मा जी से, और सोचा मैं तो अमर बन गया। 36,000 साल तपस्या करके बस 5 साल उसका बीता था। उस समय प्रहलाद महाराज आए और भगवान नरसिंह देव आ गए और उसको खींच कर ले गए। बोले बेटा क्या क्या कंडीशन बनाया था तूने, सारा कंडीशन देख फेल है अभी, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, ना ये समय दिन है ना रात है, ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने नाखून से ही तुझे चीर डालूंगा, ना तू जमीन में है ना तू आसमान में है, क्योंकि तू मेरे गोदी में है। और उसी प्रकार उसको देखते देखते उसको चीर डाले भगवान नरसिंह देव ने। बोले भगवान नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट गरुड़ा, प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट गरुड़ा, स्तंभरू बाहरिता विदारिल तक्षण, आहे नील शैल प्रबल मत बारण, प्रबल मत बारण, मोआरक नलिनी वन कुकल दलन, आहे नील शैल। कहे साल बिगहीन जाति रे मुजबान, कहे साल बिगहीन जाति रे मुजबान, श्रीरंग चरण तले करुअछि जनान, आहे
आहे नीलशैला आहे नीलशैला। तो सबसे अंतिम में प्रहलाद महाराज जो भक्त साल्वेग अपना बहुत विनम्रता प्रकाश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जात्रे में जवन, अर्थात मैं जाति में क्या हूँ, एक मुसलमान हूँ, और इसी कारण मैं भक्ति नहीं जानता हूँ। बस आपके चरणों में ये भजन को मैं अर्पण कर रहा हूँ, आप कृपया इसको ग्रहण कीजिए। तो ये लक्षण भक्तों का होता है। जो भक्त होता है भगवान जी का, वो कभी भी ये डिडोरा नहीं पीटता है कि देखो देखो मैं भक्त हूँ, हरि बोल, आपको नहीं पता है मैं भक्त बन गया हूँ, ऐसा कभी नहीं कहता। भक्त जो है बहुत ही विनम्र होते हैं। भक्त सोचते हैं कि ये सारा दुनिया भक्ति कर रही है, लेकिन मैं ही सिर्फ भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। ये भक्त का लक्षण है, और इसी कारण भगवान जो है वो भक्त का भी दास बन जाते हैं। जो भगवान ये पूरे संसार को नियंत्रण करते हैं, और वो भी जो क्या हो जाते हैं, भक्त के दास बन जाते हैं। और देखिए जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कितने भारी है वो, और पूरे जगन्नाथ जो है पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। फिर भी उनको क्या करेंगे लोग, भक्त लोग रथ के ऊपर चढ़ा लेंगे और खींचते हुए ले जाएंगे। भगवान जो है यशोदा माता के द्वारा बंध भी जाते हैं। दामोदर लीला में यशोदा माता बांध देती है, डांटती है, भगवान डर भी जाते हैं। जो कि ये सारे जो कि आदि पुरुष हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद वो क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, भक्तों की प्रेम में बन जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे भक्त साल्वेग जो है वो अपना विनम्रता प्रकाश कर रहे हैं कि मैं तो एक तुच्छ जाति का हूँ। तो आप इस भजन को आप ग्रहण कीजिए। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीला भगवान जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के